भारत और कर्नाटक के बीच जो फिलहाल का रिश्ता है वो अभी तक के सबसे निचले स्तर पे है, लेकिन इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसकी जड़ तक समझने की जरूरत है और फिर हम समझ पाएंगे कि क्या कर्नाटक की मिस्टेक है या भारत का मिस्टेक है। तो कर्नाटक और भारत का जो केंद्र बिंदु है जिस पे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो उनका केंद्र बिंदु हरदीप सिंह निज्जर है। हरदीप सिंह निज्जर कौन है? 1997 में जालंधर चला जाता है कर्नाटक, और कर्नाटक जाकर के वहां पे प्रोपेगेंडा रचना शुरू कर देता है। वहां पे शुरुआत में जाने पे ये पलंग का काम करता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है वो धीरे धीरे इसको फंडिंग होना शुरू हो जाता है। और ये 2013 से लेकर 2014 तक ये पाकिस्तान ISI जो कि वहां की खुफिया एजेंसी है उससे भी संपर्क में होता है। NIA ने इसकी सूचना कर्नाटक गवर्नमेंट को दिया, लेकिन कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये अपनी स्ट्रेटजी को अपनाना चला जाता है। और यही नहीं, ये खालिस्तान टाइगर फोर्स जो कि बब्बर खालसा का ये एक विंग है, और इसको भी ऑपरेट करना शुरू कर देता है और बाद में चल करके चीफ बन जाता है। ये वही हरदीप सिंह निज्जर है जिसको लेकर के ये सारी चीजें चल रही है। हौसला यही नहीं रुकता, ये 2016 में एक ओपन लेटर में बोलता है कि भाई मैं तो खालिस्तान का पूर्ण समर्थन करता हूँ, खालिस्तान राज्य का मांग करता हुआ एक ओपन लेटर भी जारी करता है। 2018 में हरदीप सिंह निज्जर RSS और दक्षिणवादी संगठनों पे हमला भी करता है, लेकिन अब हरदीप सिंह निज्जर के लिए वो चीज सही होने वाली नहीं थी। इसी को देखते हुए NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके ऊपर 10 लाख रुपए और इसको आतंकवादी घोषित कर देता है। यही से मतलब बिगड़ता शुरू हो जाता है हरदीप सिंह निज्जर के लिए और कर्नाटक और भारत के लिए भी। हरदीप सिंह निज्जर मानने का नाम ही नहीं लेना था। 18 जून को फिर इसको जो होना था वही हुआ और इसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सही हुआ या गलत हुआ ये आप कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ था। और जो इस समय की गवर्नमेंट है, ट्रूडो गवर्नमेंट, लेबर पार्टी, जो कि इस समय कर्नाटक के अंदर जो शासन कर रही है, इससे इसका बहुत जुड़ाव था। कैसे था इसी चीज को और आगे समझने वाले हैं। क्योंकि कर्नाटक के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पे 338 सीटें हैं, और वहाँ पे अगर किसी भी गवर्नमेंट को मेजोरिटी में आना है तो 170 सीट की जरूरत होती है। जस्टिन ट्रूडो जो कि लेबर पार्टी के हेड है, उनकी पार्टी 158 सीट पाती है, तो वो 12 सीट से चूक जाती है। इसके लिए NDP, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि एक प्रो खालिस्तानी सिखों की पार्टी है, और उसी का ये सदस्य होता है हरदीप सिंह निज्जर। और सदस्य होने के नाते चूंकि वहां पे मेजोरिटी पा नहीं पाते हैं जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, लेबर पार्टी, इसलिए NDP के साथ वो समर्थन में जाते हैं, क्योंकि नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 25 सीट थे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए अभी तक नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हेड है जगमीत सिंह, वो साफ साफ प्रो खालिस्तानी है। और उसी का सदस्य होने के नाते हरदीप सिंह निज्जर भी जिस तरीके से फंड रेज कर रहा था खालिस्तान टाइगर फोर्स को, और बहुत सारी चीजों में एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए थे, वो टेररिस्ट के तौर पे ISI के साथ जुड़ा हुआ था। ISI के साथ मिलकर के कर्नाटक में जो और भी सिख रह रहे थे उनके ऊपर हमला कराना, जो खालिस्तान की डिमांड नहीं करते थे उनके ऊपर हमला कराना, यही काम अमेरिका में भी होता रहता है, लेकिन इस चीजों को किसी को खबर तक नहीं लगता है। तो जो हरदीप सिंह निज्जर था भारत के लिए एक सिरदर्द बन चुका था, तो इसको निपटाना मतलब ये चीज तो बिल्कुल सही हुआ है। और ये नहीं, भारत के खिलाफ जो भी कोई इंसान अगर गलत तरीके से आवाज उठाता है तो उसका यही हाल होना चाहिए। जो मेरी पॉलिसी है वो भारत के लिए यही है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आपको कैसी लगी वीडियो? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अब जियो पॉलिटिक्स पे आपको अपडेट वीडियो लगातार मिलती रहेगी। अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।